ओके। सो हेलो। हम लोग जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स के बिलोंगिंग्स के बारे में, ठीक है। नाउ इवन बिफोर आई टीच यू बिलोंगिंग, यू नीड टू नो व्हाट इज नाउन, ठीक है। सो तुम ये नाउन पढ़ चुकी हो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके नहीं समझाऊंगा। शॉर्ट में नाउन बताता हूँ एंड देन विल गो टू बिलोंगिंग, ठीक है। सो नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ एनी पीपल, एनिमल और थिंग्स, है ना। पीपल, एनिमल या थिंग्स का जो नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन्स बोलते हैं। सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला, ओके। पी ए टी यानी कि किसी भी पीपल, पीपल बोलो या पर्सन बोलो, जो बोलना है बोलो, एंड एनिमल्स एंड थिंग्स कि इन तीनों में से किसी एक का जब हम नाम लेते हैं, जैसे कि कैट हो गया, ठीक है, वॉच हो गया, बुक्स हो गई, मोबाइल हो गया, ठीक है। एंड जब पीपल की बात करोगे तो डॉक्टर भी हो सकता है, पीपल की बात करोगे तो मम्मी भी हो सकती है, पीपल की बात करोगे तो कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं नाउन्स के अंदर। अब आता है बिलोंगिंग, ठीक है। बिलोंगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ छोटा सा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कैट, ठीक है, मैंने आपको बताया डॉक्टर, ठीक है, मैंने आपको बताया मम्मी, ओके। And let's take a name that is let's take what कोई सा भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि हो गई प्रीत, ओके। प्रीत हो गई, ठीक है। एंड एक और नाम ले लेते हैं, जैसे कि हो गया सूरज, ठीक है। सो ये हम लोगों ने नाम लिया। ये कोई ना कोई तरह के नाउन है ना, ये एनिमल आ जाएगा, ये पर्सन आ जाएगा, ये भी पर्सन, ये भी पर्सन, ये भी पर्सन, और एक और अपन लेते हैं जान नाम जिसका हो जाएगा चलो इतना काफ़ी है, पांच हमारे लिए जो ऑप्शंस है वो काफ़ी है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैट, डॉक्टर, मम्मी, प्रीत, सूरज, ठीक है। तो जैसे मान लो कि कैट ने, ठीक है, कैट ने क्या बोलते हैं एक वो पहना हुआ है, पेंडेंट, ओके। पेंडेंट समझते हो? पेंडेंट यानी कि गले पे जो उसका घुंघरू टाइप का पहनती है ना कैट्स, वो। तो अगर हमको बताना है वो, तो हम कैसे बताएंगे? या फिर चलो कैट, सर्दी में ने क्या बोलते हैं एक स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है। सो हाउ वी आर गोना से कि स्वेटर जो है वो कैट का है, ठीक है। यानी कि हमारा जो नाउन है उसका कोई चीज होता है, ठीक है, उसकी चीज होती है कोई सी। जैसे कि कोई सा भी नाउन है, ये उसकी बिलोंगिंग होती है, ठीक है। यानी कि अगर जैसे मैं ये जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो फोन मेरा है, सो मैं एक नाउन हूँ और फोन एक बिलोंगिंग है, यानी कि आई एम अ नाउन, ठीक है। लाइक से दिस इज विजय, मैं एक नाउन हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ? मैं एक नाउन हूँ, और जो मेरा फोन है वो क्या है? वो मेरा बिलोंगिंग ऑब्जेक्ट है। यानी कि मेरा जो फोन है वो किसको बिलोंग करता है? मुझे बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब क्या होता है? किसी का वो चीज होना, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई पर्सन एक खड़ा हुआ है और उसकी चीज ये है, ठीक है। तो ये बिलोंग किसको करता है? ये इस पर्सन को बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि ये किसकी चीज है? इस पर्सन की चीज है। वैसे ही स्वेटर किसका था? ठीक है, स्वेटर किसका था? कैट का था। और डॉक्टर की बात करते हैं। डॉक्टर हमेशा क्या पहने रहता है? डॉक्टर हमेशा कोट पहने रहता है, डॉक्टर हमेशा चश्मा भी पहनता है, ठीक है। तो हमको जैसे लिखना रहा डॉक्टर्स स्पेक्टिकल, ठीक है, या फिर डॉक्टर्स, ओके, अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो अगर हमको शूज बताना है, ठीक है। सो जैसे हमको अगर बोलना है कि डॉक्टर के शूज है वो, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये डॉक्टर है और उसका शूज है? तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? डॉक्टर्स शूज बोला जाता है। यानी कि ये मैंने क्या ऐड करा यहाँ पे? एपोस्ट्रोफी एस। एक बार बताता हूँ। एपोस्ट्रोफी मतलब एक छोटा सा ये ऊपर लाइन होती है एंड उसके आगे एस जुड़ता है, ठीक है। सो इसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफी एस। और ये यूज होता है, कब यूज होता है? जब हम कोई नाउन का जो समान है, नाउन जिस समान को ओन करता है, ठीक है, चाहे वो फिर पेन हो, चाहे वो फिर क्लॉक हो, चाहे वो फिर ड्रेस हो। तो कोई भी जब चीज जब एक नाउन को बिलोंग करती है, ठीक है, तब हम लोग नाउन ऑफ द बिलोंगिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा? इधर पे नहीं लगेगा। ये जो चीजें वो रखा हुआ है वो नहीं, नाउन के आगे लगता है। जैसे मैंने यहाँ लगाया ना, व्हाट इज नाउन? डॉक्टर्स। डॉक्टर हमारा मेन नाउन है ना, और ये डॉक्टर्स का क्या है? शू है, ठीक है। दैट इज वाई हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया है।
अब मम्मी की बात करते हैं, जैसे मान लो मम्मी इज साड़ी, ओके, अगर आपको बोलना पड़ेगा कि मम्मी की साड़ी गीली हो गई है, तो आप कैसे बोलोगे? मम्मीज साड़ी इज वेट, यानी कि ये मम्मी मम्मी जो है आपकी, उसकी साड़ी जो है वो गीली हो गई है। वेट का मतलब गीला होना होता है। सो मम्मीज, यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है वही अपोस्ट्रोफी एस में यहाँ पे लिखा हूँ, है ना। सो मम्मीज साड़ी इज वेट। प्रीत, प्रीत एक लड़की या लड़के का भी नाम होता है, तो प्रीत कैसे करोगे? जैसे अगर बोल रहे हैं कि प्रीत ड्रेस इज प्रीत ड्रेस इज पिंक, अगर प्रीत पिंक कलर का ड्रेस पहनी, तो आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस, प्रीत ड्रेस इज पिंक, यानी कि प्रीत का ड्रेस कौन से कलर का है? पिंक कलर का। प्रीत का ड्रेस इज पिंक। अगर आपको हिंदी में थोड़ा समझना है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब समझो, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, ठीक है, का। ये एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का। मेरा मतलब सूरज का, मम्मी का, डॉक्टर का, या की भी बोलते हैं ना हम लोग, मम्मी की साड़ी, तो उन सब का इंग्लिश में मतलब कैसा हो जाएगा? एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ने का, ठीक है। सो प्रीत्स ड्रेस इज पिंक, ओके। और यहाँ पे लिखना इन कलर, ठीक है। प्रीत्स ड्रेस इज पिंक इन कलर, यानी कि प्रीत का ड्रेस पिंक है कलर में। सूरज, जैसे मान लो अगर लिखना है कि सूरज का जो हाथ है वो छोटा है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? सूरज हैंड्स आर स्मॉल, यानी कि सूरज की हाथ जो है वो कैसे है? छोटे हैं। सो ये आपका बिलोंगिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। और एक चीज आपको जो याद रखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि हम जब बिलोंगिंग पढ़ते हैं, तो हमने अभी एपोस्ट्रोफी एस लिखा, तो एपोस्ट्रोफी एस आपका किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होता है। अब आपको सिंगुलर नाउन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। सिंगुलर नाउन यानी कि यहाँ पे एक कैट थी या बहुत सारी कैट थी? बताओ। एक ही कैट थी। यहाँ पे एक डॉक्टर है कि बहुत सारे डॉक्टर है? एक ही डॉक्टर है। यहाँ पे एक मम्मी है कि बहुत सारी मम्मी है? एक ही मम्मी है। यहाँ पे एक प्रीत है या बहुत सारे प्रीत है, मतलब बहुत सारे लड़के या लड़की जिसका नाम प्रीत है? नहीं, एक ही प्रीत की बात कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे सूरज बहुत सारे हैं कि एक ही सूरज है? नो, एक ही सूरज है। तो यहाँ पे ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर नाउन्स है, यानी कि एक ही है, ओके। लेकिन जब हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे तो हमारा इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। क्या चीज? एपोस्ट्रोफी एस ऐसे नहीं लिखते हैं फिर। तो अभी कैसे लिखते हैं वो आप उस चीज को मत समझे, क्योंकि आपकी बुक में केवल सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन पे याद रखना हमेशा एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये इज नहीं है, मैंने इसको, ओके सॉरी, ठीक है। ये ऊपर एपोस्ट्रोफी आएगी एंड नीचे पे एस आएगा। प्लूरल नाउन के लिए हम अलग तरीके से लिखते हैं, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये समझ आया ना, यहाँ पे एक ही कैट है तो हमने यहाँ पे कैट्स लिखा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे कैट्स रहते हैं तो फिर वो अलग तरीके से लिखा जाता, ओके। सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा ऐसे ही लिखना जो तुम एपोस्ट्रोफी एस लिखोगे तो, ओके। एंड प्लूरल नाउन्स को आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा।